हेलो, आवाज जा रही है? कोई एक बोलो। हेलो। यस मैम, आ रही है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रही। और मतलब फर्स्ट मॉड्यूल में ब्रिजेस और भी है, बट फर्स्ट मॉड्यूल में जो तुम लोग का जो ब्रिज पार्ट है, तो मॉड्यूल का दो पार्ट में ब्रेक किया गया था। एक पार्ट में तो वेरा और नॉर्मल जो स्टैटिस्टिकल मेथड, ये सारा जो है मेजरमेंट किस टाइप का है, वेरियस टाइप ऑफ डेफिनेशंस जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन और एरर रिलेटेड है, ये सारा था। और सेकेंड पार्ट में था ब्रिजेस। तो फर्स्ट मतलब ब्रिजेस में और दो जो है सिलेबस में, एक है एंडरसन ब्रिज और एक है डिसौटी ब्रिज, ये दो बाकी है। तो बाकी हो गया है, हम ट्राई करेंगे, मतलब देखते हैं, अगर काल होगा तो काल हम मैथमेटिक्स वाला कुछ एक एक करके, तो हम नॉर्मल वो तो बेसिक ही है कि कैसे वो इक्वेशन सॉल्व होने के बाद, और सर्किटरी वाइज जो इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, जो भी है उसको आने के बाद अगर वैल्यू दिया रहेगा, नोन वैल्यू है तो क्वेश्चन में गिवन है तो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, एक एक करके हम दिए हैं, बट वो सिंपल सा है। तो क्या बोले उसको हम एक्सरसाइज और जो भी है, तो दूसरा बुक का है, हम देख के देखेंगे, तो पॉसिबल है तो कल करेंगे, नहीं तो कल मतलब नेक्स्ट वाला मॉड्यूल को स्टार्ट कर देंगे। फिर कोई ना कोई एक दिन हम उसको मैथ्स वाला कुछ कुछ मैथ्स को दिखा देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सर्किट है, मान लो जो सर्किट डायग्राम वाइज हम उसको कैलकुलेट ये किए हैं, तुमको दिखाए हैं कि कैसे वो अननोन रेजिस्टेंस वाला, कैसे अननोन इंडक्टेंस वाला और कैपेसिटेंस वाला, कौन सा वाला पार्ट और आर्म को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लिया है, स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस लिया है, कौन सा वाला अननोन रेजिस्टेंस है। हो ही सकता है अगर क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम गिवन है तो क्या है, उसको डिफरेंट आएगा उसका इक्वेशन, जो इक्वेशन तुम डायग्राम वाइज, जो हम डायग्राम वाइज दिखाए हैं, और दूसरा बुक में दिख सकता हो कि आर्म 1 2 3 4 का जगह में उन लोग चेंज करेगा 1 2 3 4 का सीक्वेंस। और जो एसी कनेक्शन और डीसी कनेक्शन का जो पॉइंट हम जिस जिस पॉइंट पे हम किए हैं, दिखाए हैं, अगर दूसरा कुछ बुक में और दूसरा कुछ क्वेश्चन में अगर वो जो कनेक्शन पॉइंट अगर चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली बैलेंसिंग इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो वही बैलेंसिंग इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करके, बैलेंसिंग इक्वेशन तो सबके लिए सेम ही होगा, वो डिटेक्टर वाइज दोनों में सेम सेम उसका इम्पीडेंस होना चाहिए डिटेक्टर का बोथ साइड में। और क्या है, उसका गैल्वेनोमीटर का करंट फ्लो नहीं होगा, तो वो सेंट्रिक मतलब सेंट्रल जो पोजीशन है और सेंट्रिक वो उसका होना चाहिए, तो उसका जीरो होना चाहिए। तो उसका जो भी है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, उसका हिसाब से बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करके जो सर्किट दिया रहेगा। अगर मान लो तुम जो कॉपी में किए हो और हम जो दिखाए हैं, अगर उसी टाइप का डायग्राम नहीं है, दूसरा टाइप का डायग्राम दिया है, तुम बैलेंसिंग इक्वेशन लिखो, ये है मेरा बैलेंसिंग इक्वेशन है, एंड जो डायग्राम दिया है उसका आर्म को जो जो है उसी को उसको पुट करो करके, उसी का तो इक्वेशन आएगा, उसी इक्वेशन के ऊपर बेस करके क्या है, जो ऑब्वियसली वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि क्या क्या किस किस का वैल्यू है, तो उसी वैल्यू को पुट करो करके उसका ये जो आंसर है उसको निकालना है। तो आंसर को तुम क्या है उसको सिंप्लीफाई कर भी सकते हो, नहीं सिंप्लीफाई कर भी सकते हो। अगर वो अलग अलग ये में यूनिट में है तो ऑब्वियसली उसको एक ही यूनिट में लाना ही होगा, बट उसको ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, जो वो बहुत सारा पॉइंट डिजिट के है जो भी है, और उसको नहीं करने से भी चलेगा, बट है सेम यूनिट में होना चाहिए, दूसरा दूसरा यूनिट होने से तो नहीं होगा। तो हम देखते हैं, दो चार क्वेश्चन किया था, मैसेज किया था दो चार स्टूडेंट, तो उन लोग को हम कुछ कुछ बता दिए हैं, बट वो तो उसका तो सॉल्व नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हम जिस दिन दिखाएंगे उस दिन को अगर पॉसिबल है तो कल ही हम वो वाला क्लास लूंगी, और नहीं है तो कल हम सेकंड मॉड्यूल को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी भी सेकंड मॉड्यूल मतलब फर्स्ट मॉड्यूल ही चल रहा है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बोले, तुम लोग को ही हम बोलेंगे कि बोलो उसका क्या होगा। तो उसके बाद हाँ, ऑब्वियसली ये नहीं है कि हम बोलेंगे तो मेरा तो गलत होगा, हम तो देखे नहीं है, सुने नहीं है ठीक से, और घर पे देखे नहीं है, पढ़ाई नहीं की है, तो बोलेंगे तो क्या होगा, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे और फ्रेंड लोग जो है वो भी कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि वो ये एक डिस्कशन क्लासेस से चल रहा है। तो तुम बोलो ऑब्वियसली हो सकता है सही, ऑब्वियस हो सकता है वो गलत है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ मॉडिफाई होगा, क्या मतलब किस वे में वो होगा, फिर हम भी बोल देंगे। तो दो चार क्वेश्चन ऐसे ही तुम लोग भी बोलोगे, हम भी बोलेंगे, ऐसा करके उसका एक दो क्लास वो मैथमेटिक्स वाला जो है वो हम देखेंगे। तो कल पॉसिबल है तो कल कराएंगे, नहीं तो देखेंगे, तो बीच में कहीं ना कहीं एक दिन उसको मैथमेटिक्स वाला क्लास हम रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो और बाकी है दो ब्रिज है, दो ब्रिज में दो का ही मॉडिफिकेशन ब्रिज ही है। मॉडिफिकेशन मीन्स कुछ ये है डिसएडवांटेज है उसका, कुछ रेंजेस का प्रॉब्लम है उसका, फिर मॉडिफाई करने के लिए दूसरा ब्रिज को यूज किया गया था। तो फर्स्ट है
उसके लिए अंडरसन ब्रिज, ठीक है। तो अंडरसन ब्रिज का क्या है, उसका भी क्या है, अननोन इंडक्टेंस जो है, अननोन इंडक्टेंस का ही जो है वैल्यू को निकलना है, मतलब उसको इक्वेशन सर्किटरी से निकलना है। एंड ऑब्वियसली अननोन इंडक्टेंस के साथ अननोन रेजिस्टेंस भी है, तो वो सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए नहीं है कि ये अननोन रेजिस्टेंस के लिए है, वो अननोन रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट हम बोल रही है वो गिवन भी हो सकता है, और आइदर अगर गिवन नहीं रहेगा उसको क्या है कैलकुलेट भी हम लोग कर सकते हैं कि ठीक है। तो ये कौन सा ब्रिज का मॉडिफिकेशन ब्रिज है, ये है मैक्सवेल ब्रिज जो है, मैक्सवेल ब्रिज का मॉडिफिकेशन है। तो मैक्सवेल ब्रिज का क्या है, मैक्सवेल ब्रिज है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है, ठीक है। दैट मींस अननोन इंडक्टेंस जो था वो अननोन इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए और शॉर्ट आउट करने के लिए वो जो ब्रिज था वो था अननोन, सॉरी मैक्सवेल ब्रिज, और उसको क्या बोला जाता है, उसको अननोन इंडक्ट मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, वो तुम लोग उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज जो है उसमें क्या है, सेम आर्म में आर एक्स था एंड एल एक्स था, क्या है, हाँ हाँ मैम हाँ, इसका क्लियर नहीं हो रहा मैम। हम नहीं किए, नहीं किए, ये हो गया है, ठीक है, हुआ है। हम्म, ठीक है, तो दिख जा रहा है ना स्क्रीन। यस मैम। अच्छा ठीक है। तो वही है कि अंडरसन ब्रिज जो है उससे भी हम लोग अननोन इंडक्टेंस को मेजर कर पाएंगे, बट मैक्सवेल ब्रिज का एक लिमिटेशन से, क्या लिमिटेशन से, उसका कुछ वैल्यू जो है क्यू फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके उसका वैल्यू है 1 to Q10 तक जो है वो लिमिटेड वैल्यू के लिए है, वो लिमिटेड मतलब लो वैल्यू के लिए, लो इंडक्टेंस के लिए लो वैल्यू जो है क्यू फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके उसका इक्वेशन है। एंड नेक्स्ट क्या है, वो भी और एक है हेज ब्रिज है, वो भी क्या है मैक्सवेल ब्रिज का जो लिमिटेशन है, मतलब लिमिटेशन मतलब वही है, मैक्सवेल ब्रिज में लो वैल्यू का जो है क्यू फैक्टर का और उसका एक्यूरेसी एरर जो है उसके हिसाब से है। एंड ये जो है नॉर्मली क्यू इज इक्वल टू 30 अगर रहेगा तो क्या है हेज ब्रिज के मतलब ब्रिज के थ्रू हम लोग अननोन इंडक्टेंस को क्या कर पाएंगे, तो मतलब इंडक्टेंस का जो वैल्यू है उसको ये कैलकुलेट कर पाएंगे। एंड अंडरसन ब्रिज का वही है, अंडरसन ब्रिज का क्या है, वो भी है एक मॉडिफिकेशन ब्रिज है, किसका है, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस जो भी है उस ब्रिज का हो सकता है, और मैक्सवेल ब्रिज भी उसको बोल सकता है। एंड ऑब्वियसली ये जो मेथड है, ये मेथड से सेल्फ इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ, ऑब्वियसली इसमें एक मिसिंग हम किए हैं, देखो ये जो कैपेसिटर है ना ये सी होगा, एक ही कैपेसिटर है इसीलिए C1 C2 C3 ये ऐसा करके नहीं लिखे हैं, ये सी है, ठीक है, सी छूट गया था, ठीक है, ये सी होगा, ठीक है। तो वो है स्टैंडर्ड कैपेसिटर है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड कैपेसिटर का जो टर्म्स है उसी के ऊपर मतलब उसी को ये जो इंडक्टेंस वाला आएगा, तो क्या है उसके थ्रू उसका इक्वेशन है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये जो मेथड है, ये मेथड किस किस के लिए एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है वेरी वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ओवर अ वेरी वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो ये जो है तो सेल्फ मतलब अननोन इंडक्टेंस को एक है मैक्सवेल ब्रिज है और एक है हेज ब्रिज है और एक है अंडरसन ब्रिज है। तो अंडरसन ब्रिज को क्या बोले है कि वाइड रेंज ऑफ जो वैल्यू है सेल्फ इंडक्टेंस का, उसके लिए ये वाला जो ब्रिज है ये एप्लीकेबल है। बट इस ब्रिज का क्या है, इस ब्रिज के लिए दो ये चाहिए, एक है देखो ये है नॉर्मल, इसका सर्किट है, नॉर्मल डायग्राम है, एंड बी में देखो इसमें एक मेश तो ये जो है मेश टोपोलॉजी है, ये जो है इस टाइप का जो है ये मेश टोपोलॉजी है। एंड ये देखो ये टाइप स्टार टाइप का जो है मतलब स्टार एनालिसिस से इसको दिखाया है। एंड ऑब्वियसली स्टार एनालिसिस है मतलब ये देखो डेल्टा जो है, ये स्टार डेल्टा है, इसको हम क्या है मेश मतलब लूप वाइज था, ये लूप से हम क्या किए उसको स्टार फॉर्म में कर लिए हैं। एंड स्टार फॉर्म में करने से क्या होगा, वो डेल्टा टू स्टार, ये डेल्टा था, ये डेल्टा टू स्टार जो है इसका कन्वर्शन करके उसका क्या है मतलब ऑब्वियसली बैलेंसिंग इक्वेशन लिखना होगा, बैलेंसिंग इक्वेशन के ऊपर ही वो वाला जो मतलब कन्वर्शन है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन कौन है इसमें, ये एंट्री तो किया था। अच्छा ठीक है, आएंगे तो हम फिर एडमिट करा लेंगे। तो क्या है, तो उसका हिसाब से इसको इक्वेशन को और क्या बोले इम्पिडेंस को लिखना है।
एंड देन क्या है, इम्पीडेंस लिखने के बाद जो बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन तो एसी ब्रिज का जो है उसका बैलेंस इक्वेशन सेम ही है, Z1 Z3 इज इक्वल टू Z2 Z4 आइदर, और Z1 by Z4 इज इक्वल टू Z2 by Z3। ये तो एसी ब्रिज के लिए इसका बैलेंसिंग इक्वेशन है। ऑब्वियसली क्या है, सेम पोजीशन में उसका कनेक्शन जो हम दिखाए है सारा का कनेक्शन का पोजीशन जो है, दैट मीन्स ये देखो ये एक साइड का है, ये जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका कनेक्शन है, दैट मीन्स ये एक साइड है एंड ये अनदर साइड है, ठीक है। अगर B टू D तक कनेक्शन रहता है तो R1 R4 एक साइड में रहता था और R2 R3 और एक साइड में रहता था, ठीक है। बट ये क्या है, इस साइड में इसका कनेक्शन है। तो वही हम बोल रही है, मैथमेटिक्स में क्या है और कुछ नहीं होगा। तुम अगर सोचोगे कि जो भी सर्किट है जो भी है उसमें क्या है, हम जो पढ़े हैं और जो याद है उसको ही हम इसमें प्लेस कर दूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, उस डायग्राम के हिसाब से वो एरर आएगा। मतलब एरर आएगा मतलब तुम कैलकुलेट कर ही पाओगे, उसका अगर वैल्यू मेंशन है तो तुम कर दोगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ जाएगा। बट वही होगा, वैल्यू आ जाएगा बट वो सही वैल्यू नहीं होगा, उसमें एरर रह जाएगा। क्योंकि कनेक्शन क्या है, उसको अगर सेम सेम कनेक्शन है, तुम्हारा जो इक्वेशन आया था वो इक्वेशन जिस बैलेंसिंग इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करके आया है, जिस जगह पे उसका सोर्सिंग कनेक्टेड था, तो वो हिसाब से सेम सेम है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिफरेंट है तो उसको चेक करना है, डिफरेंट है तो बैलेंस इक्वेशन में इम्पीडेंस वाला पुट करके उसका कैलकुलेशन फिर से करना होगा। उसका क्या है मतलब जो भी रहेगा, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, आर एक्स इज इक्वल टू एल एक्स सी एक्स, जो जिस ब्रिज के लिए रहेगा उसको पहले निकलना होगा। उसके बाद क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो क्वेश्चन का वैल्यू को उसमें पुट करके कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट को निकलना होगा। ऐसा है कि वो मैक्सवेल ब्रिज का वो फिक्स है, फिक्स नहीं है, सारा है सर्किट के ऊपर डिपेंड करके। जो हम एक बुक फॉलो करके दिखा रही है, तुम अगर पढ़ोगे तो दूसरा राइटर का बुक, वो जो स्ट्रक्चर में मतलब उसका कनेक्शन दिखाया है, जो जो साइड में उसका क्या आर्म का नाम लिए है, हो सकता है वो R1 यहाँ से स्टार्ट किया है, R1 R2 R3 R4 ऐसा करके कि, और R1 यहाँ से स्टार्ट किए है, तो जो है तो वो मेरे जगह पे जो R4 है उस जगह पे उसका R1 हो जाएगा ना, तो इसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। बट उसका जो फंक्शन जो है, फंडा जो है कि बैलेंस इक्वेशन निकलना है, बैलेंस इक्वेशन के ऊपर इम्पीडेंस एडमिटेंस जो जैसा है सीरीज वाइज है और पैरेलली है कनेक्टेड, जो है जिसका हिसाब से है एडमिटेंस उसमें डालना होगा, फिर उसका सिंप्लीफाई करके उसको वैल्यू को निकलना होगा, जो है उसके ऊपर डिपेंड करके। ये फिक्स नहीं है कि है मैक्सवेल का एलएक्स मींस वही होगा, R1 R2 का वैल्यू चेंज ही हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट, ठीक है। दूसरा राइटर का बुक में भी हो सकता है, और कुछ कैलकुलेशन मतलब क्या बोले क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स में अगर सर्किट मेंशन रहेगा तो वो सर्किट के हिसाब से तुमको निकलना होगा, क्या होगा, अननोन रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इंडक्टेंस का इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया है एंडरसन ब्रिज। किसी का अगर मेश टोपोलॉजी और मेश एनालिसिस याद नहीं है और स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार याद नहीं है, तो उसका तो हम पूरा कन्वर्शन नहीं दिखा पाएंगे, जस्ट एक लाइन में हम बोल दूंगी, नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम होगा तो ये जो सर्किटरी है ये सर्किटरी से हम दिखाएंगे, मतलब इससे इक्वेशन आएगा। तो एक बार क्लास हो जाएगा और बाद में एक बार वो स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन क्या है वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सर्किट थ्योरी में तुम लोग पढ़े हैं और बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी हो सकता है ये वाला, ये तो बेसिक चीज ही है। तो इसका जो है ये है L1 R1 इस साइड में, एंड ये है डिटेक्टर वाला पार्ट है, एंड R2 R3 R4 R5, एंड ये जो पोर्शन है ये पोर्शन को देखो, ये पोर्शन के ऊपर डिपेंड करके क्या है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, ये वाला पोर्शन भी तो ले सकते हैं, बट ये देखो ये डिटेक्टर वाला पार्ट है, एंड ऑब्वियसली ये दो जो है ये सेम पार्ट में है, एंड ये जो दो है ये सेम पार्ट में है, तो ऑब्वियसली अननोन इंडक्टेंस को निकलना है, दैट मींस L1 का कैलकुलेशन मेरा चाहिए, तो उसका सेम सेम पार्ट में हम उसको कैसे लूंगी, तुम बोल ही सकते मैम ये तो डेल्टा टाइप ये जो है, तो उससे भी हो सकता है, बट इसी जो आर्म है ये L1 इजिकल टू निकलना है, R1 इजिकल टू निकलना है, तो ये पार्ट जिसमें मेरा जो पार्ट मतलब आर्म था, फोर्थ आर्म का अननोन पार्ट था, इसमें क्या है वो हो गया है वन, फर्स्ट आर्म जो है वो अननोन पार्ट था, दैट मींस L1 इजिकल टू अननोन है, R1 इजिकल टू अननोन है, ठीक है। तो ये इधर से A टू C तक कनेक्शन है, दैट मींस R3 R4 का सेम साइड में है, एंड R3 R1 R2 सेम साइड में है, तो ऑब्वियसली इसका रेशियो के साथ ये होगा एंड R2 का रेशियो के साथ R होगा, ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन को निकलना है, इसका रेशियो किसके साथ है, ये R3 के साथ है, इसीलिए ये वाला पार्ट को क्या है डेल्टा टू स्टार में हम मतलब ये स्टार कन्वर्शन करना है, इसीलिए क्या है ये मेश को हम स्टार में
दिखाया है। एंड स्टार का जो पॉइंट कौन सा है, ये है ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से इसका स्टार जो है ये वाला दिखाया है। ठीक है, सर्किट अगर ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो। नॉर्मल सर्किट जो है उसको क्या है, मेश से स्टार को जो है, देखो मेश इम्पीडेंसेस जो है दैट इज द सी, R3 एंड R5। सी ये है, ये सी नहीं है, ये सी है, पॉइंट है, दैट इज A B C D, वो पॉइंट है। एंड सी कैपेसिटर वाला जो सी है दैट इज द, ये हम बोले हैं पहले कि वो मिसिंग है, हम लिखे नहीं है, तो छूट गया था, ये है सी है। ठीक है, तो ये सी, R3 एंड R5 जो है ये मेश इम्पीडेंसेस टू द इक्विवेलेंट स्टार, इसको क्या है इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट किया है, उसका दिखाया है। एंड क्या है उसका कौन सा पॉइंट से उसको दिखाया है, पॉइंट ओ से उसका स्टार वाला हुआ है। ठीक है, देन बाय यूजिंग द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, बाय यूजिंग द स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स ये ऑब्वियसली डेल्टा टू, ये जो है ये डेल्टा था लेफ्ट साइड वाला में, उसके हम क्या है स्टार में किए हैं, तो डेल्टा ये है, तो ऑब्वियसली वो मेश टोपोलॉजी है और मेश इंपीडेंस इसको बोल सकते हो तुम। ठीक है, तो वही मेश मीन्स क्या है, नॉर्मल जो सर्किट है और प्लानर जो सर्किटरी है उससे तुम्हारा जो चाहिए इलेक्ट्रिकल सर्किट वाइज उसको कुछ तुम प्लेस कर सकते हो इनडायरेक्टली, और ये जो है उसका ये जो है प्लानर सर्किट, तो तुम इलेक्ट्रिकल सर्किट में तुम्हारा जो वे है उसी वे से प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो वही है मेश एनालिसिस का मेन फंडा। एंड क्या है, ऑब्वियसली डेल्टा टू जो स्टार ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे तो हम सर्किट तो डेल्टा स्टार का है नहीं है, तो स्टार में यहाँ पे थ्री थ्री आर्म, मतलब ये जो ओ पॉइंट है, ये जो ओ पॉइंट है यहाँ से क्या है, थ्री आर्म्स है, दैट इज ओ डी, ओ सी एंड ओ ई। ठीक है, ओ डी, ओ सी एंड ओ ई। ठीक है, तो इसका जो है इसको हम क्या होगा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन। ठीक है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन, देखो एज पर डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ये डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट क्या है, ये इम्पीडेंस अननोन इम्पीडेंस, मतलब ये जो एसी ब्रिज वाला है तो ऑब्वियसली इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना है, इसको जो बैलेंसिंग इक्वेशन है पहले ही बोले कि Z1 Z3 इक्वल टू Z2 Z4, तो अलग अलग क्या है Z1 Z2 ये सब क्या है उसको पहले निकलना होगा। तो इसके लिए क्या है चाहिए कि डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ZOD, ये OD, ZOD देखो ये वाला जो दिखाया है ZOD, ZOC एंड ZOE, तो ZOD क्या है, ZOD है दैट इज द R3 एंड R5, ये कनेक्टेड आर्म है R3 एंड R5 का ऑब्वियसली, तो ये जो स्टार मतलब डेल्टा वाला जो है इसके साथ ये वाला है, इसके साथ ये वाला है एंड इसके साथ ये वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला दैट इज द ZOD, ZOD मीन्स क्या है, R3 कनेक्टेड है R5 कनेक्टेड है, देखो R3 इंटू R5 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R5 प्लस ऑब्वियसली ये टोटल वाला है दैट इज इसमें कैपेसिटर भी इंक्लूडेड है, तो 1 बाई क्या है J ओमेगा C। फिर बोल रही है यहाँ पे C में ये जो है एक C मिसिंग है, ये C मीन्स ये C नहीं है, ये C है, इसका क्या बोला नोटेशन वाइज है, नोटेशन मीन्स क्या बोलेंगे उसका जो पॉइंट जो है एबीसीडी का पॉइंट वो वाला है। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या है कि R2 R5 सॉरी R3 R5 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R5 प्लस 1 बाय J ओमेगा C। ठीक है, ये हो गया है ZOD। देन क्या है ZOC, ZOC मीन्स क्या है, सिर्फ R3 वाला जो ये है मतलब आर्म है, मतलब थर्ड आर्म जो है वही है, तो ZOC इजिकल टू Z3 इजिकल टू क्या है, दैट इज हम पहले ही बोले इसका इसके साथ कनेक्शन है, इसका इसके साथ कनेक्शन है एंड इसका इसके साथ कनेक्शन है। ठीक है, ये डेल्टा का जो है, और इन जनरल मतलब डिवाइडेड बाई जो होगा वो तो ऑल टोटल जो डेल्टा का कन्वर्शन है तो वो तो सेम ही रहेगा, R3 प्लस R5 प्लस क्या है 1 बाई J ओमेगा C, R3 R5 एंड 1 बाई J ओमेगा C। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे वाला देखो इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, क्योंकि ये डिवाइडेड बाई टोटल है एंड ऊपर में क्या होगा जो जो उसके कनेक्टेड है। ठीक है, तो सेकंड वाला में ये कनेक्शन इसमें है, तो R3 डिवाइडेड बाई J ओमेगा C, ये है ऊपर वाला जो है, एंड नीचे डिवाइडेड बाई R3 प्लस R5 प्लस 1 बाई J ओमेगा C इजिकल टू क्या है, दिस पार्ट थर्ड वाला है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये विद द रेफरेंस टू फिगर बी, ऑब्वियसली ये जो डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन हो रही है और जितना सारा उसका जो वैल्यू लिख रही है ये सारा है कि फिगर बी जो है
मीन्स मेश वाला जो ये है उससे स्टार में कन्वर्ट कर लिए है, एंड स्टार में कन्वर्ट करने के बाद ऑब्वियसली अभी स्टार में कन्वर्ट हो गया, ऑब्वियसली स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का उसका ये कैलकुलेशन का मतलब ये सर्किटरी से उसका ये लिखना है, तो वैल्यू लिखना है। और तो इसके हिसाब से तो पहले डेल्टा था, उसके बाद स्टार हुआ, तो डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन इसमें दिखाया है। नेक्स्ट क्या है, Z1। Z1 कौन सा साइड में है, ये जो है Z1 है, जहाँ पे ये अननोन इंडक्टेंस एंड अननोन रेजिस्टेंस दैट इज L1 एंड R1 क्या है, सीरीज वाइज कनेक्टेड है, दैट इज R1 प्लस j ओमेगा L1, एंड Z2 इज इक्वल टू R2, उस साइड में शायद राइट से है, ऊपर है जो है Z2 इज इक्वल टू R2 है, and Z3 is equal to ZOC and Z4 is equal to R4 plus ZOD। देखो क्या क्या है, Z3 क्या है, Z1 हो गया, Z2 हो गया, दैट मीन्स एक साइड वाला ऊपर साइड वाला हो गया, Z1 हो गया, Z2 हो गया, देन क्या है Z3 एंड क्या है Z4। तो Z4 के साथ क्या है, इस साइड वाला पार्ट है, तो R4 प्लस ZOD। देखो Z4 is equal to R4 plus ZOD, and Z3 equals to क्या है, Z3 is equal to सिंपल इस साइड वाला जो है, बट इस साइड में क्या है ZOD, तो इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब ये वाला पार्ट, ये जो आर्म है आया है R5 वाला जो है इसके साथ कनेक्टेड है, उसके बाद जो है वो R3 वाला है, तो इसके साथ कनेक्शन ये वाला पार्ट हो गया है, उसके बाद जो है वो R3 है, दैट इज द Z3 इज इक्वल टू ZOC, एंड ZOC का जो कन्वर्शन है वो तो लिखे है, दैट इज जो है वही हो जाएगा, ये है Z3 इज इक्वल टू ZOC इज इक्वल टू दिस। देन क्या है Z1, Z2, Z3 एंड Z4, सारा इसमें क्या है जो सर्किटरी था एंड नॉर्मल उसी सर्किटरी से स्टार वाला में हम ट्रांसफॉर्म किए हैं, एंड ऑब्वियसली स्टार वाला में ट्रांसफॉर्म किए हैं, तो स्टार वो जो है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसी का हिसाब से Z1, Z2, Z3 एंड Z4 क्या क्या है उसका वैल्यू को दिखाया है। नेक्स्ट ये जो है नेक्स्ट और कुछ नहीं है, नेक्स्ट बैलेंस इक्वेशन लिखना है, एंड उसी बैलेंस इक्वेशन में एक एक करके Z1, Z2, Z3 एंड Z4 को पुट करना है, पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, दो पार्ट आएगा, रियल पार्ट को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो R1 का वैल्यू आएगा, एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो उसका अननोन इंडक्टेंस दैट इज द L1 का वैल्यू आएगा, ठीक है। फिर से हम सर्किटरी ये वाला तो तुम लोग कर मतलब दिखोगे तो कर ही पाओगे, क्योंकि ये एल्जेब्रिक कैलकुलेशन से सिंप्लीफाई किए हैं और कुछ नहीं है। बैलेंस इक्वेशन ऐसे ब्रिज से सबको ही पता है, हम दिखाए हैं कनेक्शन वाइज, कनेक्शन चेंज हो जाएगा, आर्म चेंज हो जाएगा, तो ये वाला टर्म चेंज हो जाएगा, Z1, Z3, Z2, Z4 टर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट हम जो कनेक्शन दिखाए उसी के ऊपर बेस करके सारा जो ब्रिजेस है उसको ही हम दिखा रही है, तो इसीलिए ये वाला हम बोल रही है और ये वाला दिखा रही है, ठीक है। तो देन क्या है, Z1, Z3, Z2, Z4 का वैल्यू यहाँ पे पुट किए हैं, एंड ऑब्वियसली हम पहले ही बोले उसका फिर से सिंप्लीफिकेशन करना है, इंटू करके प्लस माइनस करके। ZOC, ZOD जो है पहले ही दिखाया है, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से और कन्वर्शन से क्या आया है उसको भी वैल्यू पुट करना है, उसके बाद सारा को सारा सिंप्लीफाई, देखो सिंप्लीफाइंग लिखा है, सिंप्लीफाई कर रही है कि इंटू करना है, प्लस करना है, उसके बाद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग 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 करना है। देन क्या है, इक्वेटिंग द रियल टर्म्स एंड इमेजिनरी टर्म्स। देन क्या है, पहले ये जो है उसको देख लेना कि किसके साथ क्या है। अच्छा, इसमें है क्या है, इमेजिनरी पार्ट के साथ R1 है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट के साथ R1 है, तो इसीलिए क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट से R1 वाला दैट मींस अननोन रेजिस्टेंस वाला आएगा, एंड L1 के साथ ये है L1 रियल पार्ट के साथ है, तो L1 जो है अननोन इंडक्टेंस जो है अननोन इंडक्टेंस आएगा क्या बोले रियल पार्ट से, ठीक है। तो इसको इक्वेट किए है, कौन सा है ये देखो, ये जो है L1 R3 by C इज इक्वल टू, इसमें एक टर्म छोड़ के बाकी तीन टर्म है, तो उसमें ही कॉमन लिए है, उसके डिवाइड किया है, इधर से L1 रख के बाकी सारा को राइट साइड में लेना है, तो वो सब लेके L1 इज इक्वल टू ये आया है। फिर हम बोल रही है तुम अगर इसको ही फिक्स्ड करके चलोगे, अगर कुछ कहीं कहीं पे क्वेश्चन में कुछ सर्किटरी कुछ दिया है और तुम अगर L1 इज इक्वल टू ये तुम रट लिया है, तो इसको ही लिख दिया, उसके ऊपर तुम वैल्यू पुट कर दिया,
तो वो गलत होगा। ठीक है, थियोरेटिकली तुम कर ही सकते हो, बट प्रैक्टिकली अगर L1 का कुछ वैल्यू चाहिए, तुम अगर इसको कैलकुलेट करके उसी में वैल्यू को कनेक्ट करोगे तो उसको शॉर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बर्न हो जा सकता है, क्योंकि वो वैल्यू एक्चुअल नहीं है। इसीलिए सर्किट को देख लेना, जो तुम्हारा ये जो L1 इज इक्वल टू जो आया है, जो सर्किट के ऊपर बेस करके तुम कैलकुलेट किए हो और इक्वेट किए हो, वो सेम सर्किट तुम्हारा क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है। अगर सेम है तो ऑब्वियसली ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर सेम सर्किट, सेम सोर्सिंग पॉइंटिंग और सेम आर्म का नंबरिंग नहीं है तो ऑब्वियसली जो है उसका हिसाब से तुमको बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, इक्वेट करना होगा, एंड ऑब्वियसली आफ्टर कैलकुलेशन जो आएगा अननोन रेजिस्टेंस एंड अननोन इंडक्टेंस का वैल्यू, उसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा जो वैल्यू है वो वैल्यू को पुट करके वैल्यू को निकलना है। ठीक है, डिसॉर्टिव ब्रिज कहा गया है? अच्छा, ऊपर है। ठीक है, और नेक्स्ट और एक लास्ट ब्रिज है जो सिलेबस में है, वो है डिसॉर्टिव ब्रिज, SAUTY है। ठीक है, डिसॉर्टिव ब्रिज। ठीक है, डिसॉर्टिव ब्रिज का क्या है, इसमें ये जो पोर्शन है ऑब्वियसली ये डिटेक्टर पार्ट है, तो इसका क्या होगा, इसका है मतलब पहले से तुम लोग वेस्टर्न ब्रिज से देखे हैं कि फोर्थ आर्म जो रहता है, फोर्थ आर्म वाला, इस साइड वाला जो आर्म है वही अननोन रहता है, बट इसमें अननोन कैपेसिटेंस का मेजरमेंट है। अननोन कैपेसिटेंस मेजर के लिए डिसॉर्टिव ब्रिज है। एंड क्या है, इसमें सारा ब्रिज में कोई स्टैंडर्ड रजिस्टर, स्टैंडर्ड कैपेसिटर है जिसके जो कनेक्शन है, तो इसमें क्या है, दो कैपेसिटर है, दैट मीन्स यहाँ पे C2 है, दिस इज द अननोन कैपेसिटेंस जिसको भी मतलब वो मेजर करना है, एंड C3 इज द स्टैंडर्ड कैपेसिटर, दैट मीन्स इसका फिक्स्ड वैल्यू रहता है, वो C3 का वैल्यू रहता है। ठीक है, तो डिसॉर्टिव ब्रिज का क्या है, उसका अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करना है, एंड ये जो सर्किटरी है वो सर्किटरी वाइज क्या है, C2 is to be measured, this is the unknown capacitance and C3 is the standard capacitor। ठीक है, एंड क्या है, देखो कनेक्शन है A to C तक, दैट मीन्स इस साइड का है, सेम साइड है, सेम कनेक्शन साइड का है, एंड अनदर वन इज दिस कनेक्शन साइड है, एंड ये जो है ऑब्वियसली ये डिटेक्टर पॉइंट से बैलेंस करना है, तो सेम सेम उसका ये होना चाहिए दो साइड में, मतलब B पॉइंट एंड D पॉइंट में उसका सेम ये पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो लेट C2 बी द कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज टू बी मेजर्ड, पहले ही हम दिखाए हैं ऊपर वाला राइट साइड में जो है उसका अननोन कैपेसिटेंस है, उसको ही मेजर करना है, एंड C3 बी अ स्टैंडर्ड कैपेसिटर जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, एंड R1 R2 बी द नॉन इंडक्टिव रजिस्टर, इसके साथ जस्ट नॉर्मल रजिस्टर है, उसका इंडक्टिवली उसका कुछ सीरियल पैरेलल कुछ कनेक्शन है नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, बैलेंस इज ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग आइदर R2 और R1। ठीक है, तो बैलेंस इज ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग R1 और R2 का, ये दोनों ही रेजिस्टेंस है, ये दोनों का ही वेरी करके उसको बैलेंस किया जाता है। एंड बैलेंस कंडीशन के लिए क्या है, बैलेंस कंडीशन के लिए पहले ही बोले हैं कि B पॉइंट एंड D पॉइंट जो है उसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए, ये जो ऊपर B पॉइंट है एंड ये है D पॉइंट है, इसका दोनों का ही पॉइंट का पोटेंशियल जिस टाइम सेम होगा उसी टाइम क्या है, बैलेंस हो पाएगा। तो क्या है ऑब्वियसली, तो VB इज इक्वल टू VD है, VB अगर सेम सेम है तो ऑब्वियसली बोथ साइड का पोटेंशियल सेम है, तो VB मतलब मींस B पॉइंट का है एंड D पॉइंट का वोल्टेज सेम सेम है, VB इज इक्वल टू VD है, एंड ये जो है सेम साइड हम बोले हैं, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है दैट इज आई एम, ये VB मींस क्या है, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। देखो ये जो है VB साइड का जो है I1 R1 इज इक्वल टू VD मींस नीचे वाला है दैट इज द I2 R2। ठीक है, देन क्या है I1 तो ठीक है, देन वो है I जो नीचे से मतलब ये कनेक्शन है नीचे से जो जा रही है, एंड वो I1 है दैट इज, एंड R1 क्या है, R1 है माइनस J बाई ओमेगा C2, एंड ऑब्वियसली R2 का क्या है, माइनस J बाई ओमेगा C3 है। कहा है देखो एक बार, R2 कहा किस साइड में है, ये देखो ये R1 जो है मतलब I1 R1 एंड I2 R2, ये जो है तो R1 के साथ C2 का जो है दैट इज माइनस J बाई ओमेगा C2, एंड ये R2 का जगह पे क्या होगा, माइनस J बाई ओमेगा C3। देखो R1 जो है, R1 इस साइड में एंड C2 इस साइड में था, एंड यहाँ पे R2 था एंड इस साइड में R3 था, सॉरी C3 था,
तो वही है R1 इज इक्वल टू माइनस जे बाई ओमेगा C2 इंटू I1 इज इक्वल टू माइनस जे बाई ओमेगा C3 इंटू I2, ठीक है। देन क्या है वो, देन फिर क्या है उसका फिर सिंप्लीफिकेशन ही है, सिंप्लीफिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या की है माइनस जे कैंसिल आउट हो गया है। एंड क्या बोला, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, तो इक्वेशन 1 ये है एंड इक्वेशन 2 ये है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन के डिवाइड किया है, तो I1 R1 ये है डिवाइडेड बाय दिस पार्ट एंड I2 R2 डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, ठीक है। तो पहले हम माइनस कैंसिल आउट के लिए बोले हैं तो कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो लास्ट में कैंसिल आउट किया है, ठीक है। तो उसको डिवाइड कर लिए है, फिर जो ये माइनस जे वाला पार्ट है एंड क्या है उसको ऊपर जो I1 वो कैंसिल हो गया एंड ये वाला क्या है ऊपर चला गया, देन माइनस जे, तो ऑब्वियसली क्या रह गया वो R1 इंटू C2 इज इक्वल टू R2 इंटू C3। तो इससे क्या है C2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग R2 बाई R1 इंटू C3, यहाँ पे C3 स्टैंडर्ड कैपेसिटर है, ऑब्वियसली फिक्स्ड वैल्यू है एंड R2 एंड R1 वेरी करके उसको बैलेंसिंग के लिए मतलब उसका वैल्यू वेरी होगा, बट वो तो नहीं है अननोन रहेगा कोई, वो नोन ही है उसका वैल्यू R2 का कहीं किसी में मतलब लार्जर वैल्यू है R1 से तो R1 कम वैल्यू का होगा, अगर R1 कम है तो R2 क्या है वो ज्यादा वैल्यू का होगा, ठीक है। तो उसको ही क्या है उसको इक्वेट करके C2 इज इक्वल टू, पहले ही बोले कि C2 ये जो इक्वेशन है मतलब सर्किट है जो ये हम बैलेंस इक्वेशन बोलो और मतलब बैलेंसिंग सर्किट हो, इक्वेशन नहीं है बैलेंसिंग सर्किट को जो दिखा है इसका हिसाब से C2 इज इक्वल टू मतलब अननोन कैपेसिटेंस है एंड C3 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस है, ऑब्वियसली C2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 इंटू C3 ये इक्वेशन को कैलकुलेट करके आया है। एंड द ब्रिज हैज मैक्सिमम सेंसिटिविटी व्हेन C2 is equal to C3, that means ये मैक्स टू मैक्स इसका सेंसिटिविटी हो सकता है किस टाइम के लिए, जिस टाइम दो कैपेसिटर जो है एक अननोन कैपेसिटर है और एक है स्टैंडर्ड कैपेसिटर, दो कैपेसिटर का वैल्यू जिस टाइम क्या है बराबर मतलब सेम हो जाएगा उस टाइम क्या है उसका जो ये ब्रिज का जो है दैट मीन्स डिसऑर्डरली जो ब्रिज है उसी ब्रिज का सेंसिटिविटी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। देन अदरवाइज क्या है इसका डाइलेक्ट्रिक लॉस भी हो सकता है इफ बोथ द कैपेसिटर्स आर नॉट फ्री फ्रॉम द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस टू ऑब्टेन परफेक्ट बैलेंस इज डिफिकल्ट, ठीक है। दैट मीन्स कुछ मतलब ये होगा तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस भी रहेगा, तो देखो आज किसका नेट का इश्यूज हो रहा है सबका, तो इसका क्या हो सकता है वो परफेक्ट बैलेंसिंग के लिए उसका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम मीन्स डिफिकल्टी हो सकता है, ठीक है। तो एक एक करके हम फिर से बोल रही है। फर्स्ट तुम लोग को हम बोले हैं कि वेस्टर्न ब्रिज है, वेस्टर्न ब्रिज मीन्स अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको मेजर करने के लिए है, वो उसका कुछ एप्लीकेशंस दिखा है किस जगह पे उसका एप्लीकेशंस है, टेलीफोन कंपनीज में हो सकता है और दूसरा रेजिस्टेंस जो वाइंडिंग कॉइल्स जो है मोटर है ट्रांसफॉर्मर्स है सोलिनॉइड्स है उसके लिए जो लगेगा उस जगह में हो सकता है। देन क्या बताया है कि वेस्टर्न ब्रिज का लिमिटेशन से क्या है वेरी लो रेजिस्टेंस के लिए है एंड वेरी हाई रेजिस्टेंस के लिए उसका कुछ लिमिटेशन से देन उसको मॉडिफाई किया गया है केल्विन ब्रिज से, ठीक है। तो केल्विन ब्रिज का फिर क्या है उसका भी कुछ वैल्यूज रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है तो वो कुछ रेंज है, उसी रेंज में वो केल्विन ब्रिज को यूज करके हम लोग कर सकते हैं। एंड वेस्टर्न ब्रिज का दो है, एक बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज के लिए है और अगर अनबैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज है उसको बैलेंस करके उसको मॉडिफाई करके कैसे किया मतलब किया सकता है वो भी दिखाया है। नेक्स्ट क्या है केल्विन ब्रिज हो गया है, दोनों का ही क्या है अननोन रेजिस्टेंस है, जस्ट उसका सर्किट ट्रांसफॉर्मेशन अलग है, सर्किट डायग्राम उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, तो डबल अगर ये रहेगा आर्म रहेगा उसका कनेक्शन है तो उसमें कैसे तुम लोग कर सकते हो एंड उसका ऑब्वियसली एक्यूरेसी पार्ट जो है एक्यूरेसी पार्ट अलग अलग का है, मतलब प्लस माइनस कुछ वैल्यू उसका है कि इस ब्रिज को हम मतलब ब्रिज से कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक्यूरेसी क्या हो सकता है वो मैन्युफैक्चर वाइज इसका रहता है, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड वाला है। नेक्स्ट क्या है इंट्रोड्यूस किया है, नेक्स्ट है एसी ब्रिजेस का। तो एसी ब्रिज में क्या है हेडफोन मतलब डिटेक्टर कुछ रहेगा, तो वो डिटेक्टर 3 टाइप का हम बोले हैं, तो वेरिएबल गैल्वेनोमीटर हो सकता है, हेडफोन हो सकता है, तो जो भी है ये 3 टाइप का है, उसका कौन सा रेंज है
ऑडियो रेंज जो मतलब फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है उसी कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज जा रहा है एंड वो फ्रीक्वेंसी रेंज को कौन सा डिटेक्टर डिटेक्ट कर पाएगा, उसके हिसाब से हेडफोन लगाओगे कि दूसरा ये वेरिएबल जो गैल्वेनोमीटर है उसको लगाओगे कि स्टैंडर्ड गैल्वेनोमीटर जो है उसको लगाओगे कि दूसरा और कुछ एम्पलीफायर लगाओगे, तो कौन सा डिटेक्टर वाला लगाओगे वो यूजेस है। एंड ऑब्वियसली उसका एसी ब्रिज का जो कनेक्शन है, तो एसी ब्रिज के कनेक्शन के ऊपर क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर क्या है, उसका एक बैलेंसिंग इक्वेशन है। वो बैलेंसिंग इक्वेशन सेटिस्फाई करके बहुत सारा ब्रिज को मतलब स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। एंड एसी ब्रिज से क्या क्या है, अननोन इंडक्टेंस, अननोन कैपेसिटेंस एंड ऑब्वियसली अननोन रेजिस्टेंस तो उसका मेजर हो गई, बट वो नहीं है कि सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस एसी ब्रिज से ही हम लोग कर पाएंगे। वो डीसी ब्रिज जो है वो वेस्टर्न ब्रिज, बैलेंस ब्रिज है, अनबैलेंस ब्रिज है, केल्विन ब्रिज है, केल्विन डबल ब्रिज दिखाए हैं, तो उससे तुम लोग नॉर्मल अननोन रेजिस्टेंस को थ्रू डीसी ब्रिज ये कर पाओगे, मेजर कर पाओगे, ठीक है, कैलकुलेट कर पाओगे। एंड क्या है एसी ब्रिज, क्या क्या है एसी ब्रिज में, फर्स्ट मैक्सवेल ब्रिज है, पहले आज भी बोला है कि मैक्सवेल ब्रिज मींस अननोन इंडक्टेंस वाला है, तो अननोन इंडक्टेंस के साथ साथ अननोन रेजिस्टेंस को भी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। एंड उसको क्या है क्यू पॉइंट के ऊपर बेस करके, उसका क्यू पॉइंट कम है, क्यू पॉइंट ज्यादा है, उसके ऊपर क्या है, लो क्यू पॉइंट के लिए मैक्सवेल ब्रिज है, हाई क्यू पॉइंट के लिए क्या है, सेम ही है, अननोन इंडक्टेंस को ही मेजर करना है, तो वो क्या है, हेज ब्रिज है। तो हेज ब्रिज को क्या है, अननोन इंडक्टेंस भी कर पाओगे एंड अननोन रेजिस्टेंस भी उससे कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है, बट हाई क्यू फैक्टर के लिए है। एंड वेरी वाइड रेंज ऑफ इंडक्टेंस के लिए क्या है, आज जो दिखाए है और बोले हैं वो एंडरसन ब्रिज है, इसीलिए उसका थोड़ा सा कन्वर्शन जो है क्या है, वो देखे है कि सर्किट डायग्राम जो है वो मेश ये था, लूप वाइज था, एंड उसको क्या है स्टार में उसको पॉइंट वाइज डिवाइड कर लिया है। एंड क्या है वो मेश जो था वो डेल्टा था, डेल्टा टू स्टार हो गया है, इसीलिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन करके जो इम्पीडेंस वाला एक एक आर्म का उसको लिखना है, देन क्या है बैलेंस इक्वेशन वाइज उसको पुट करके उसको सॉल्व करना है एंड अननोन इंडक्टेंस वाला उसको निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शेयरिंग ब्रिज जो है, तो वो ब्रिज का फंक्शन क्या है, वो है जो हाई प्रिसिशन वाला कैपेसिटेंस जो है, दैट मींस अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करना है। एंड उसके साथ साथ और भी देखे है कि वेन ब्रिज जो है वो आरसी कॉम्बिनेशन वाइज जो है, मतलब ये जो है रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन, आरसी सीरीज कॉम्बिनेशन भी है। अच्छा एक मिनट, कोई एक स्क्रीनशॉट रखो तो हम, मेरा अगर नहीं होगा तो उनसे हम ले लेंगे, ठीक है। टाइम हो गया है, हम देखे नहीं है। कोमल गुप्ता को बोलना हम अटेंडेंस दे दूंगी, उसका 3 बार ये हुआ, 2-3 बार डिस्कनेक्ट हुआ, हम दे दूंगे, अभी भी ज्वाइनिंग दिखा रहा है, ठीक है।